एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वोमेन बेबी ट्रूबी। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। जी हाँ, टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ ही गए होंगे। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, ये रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप मेरी वेडिंग एल्बम वाली वीडियो है वहाँ जाके कमेंट पढ़ सकते हैं। वहाँ मोस्टली लोगों ने मुझसे बस एक ही रिक्वेस्ट की है कि दी अपनी लव स्टोरी शेयर करो। वैसे मेरी लव स्टोरी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा खास नहीं है, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट थी और मुझे पूरी करनी थी, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये रिक्वेस्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आगे आपको क्या रिक्वेस्ट पूरी करवानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ये वीडियो। स्टार्ट होती है 2013 से। तो आप सबसे पहले मेरे 2013 से लेके अभी तक का कोई पिक्चर, ऐसा तो वैसे ज़्यादा कुछ पिक्चर नहीं है, तो जो भी मेरी पिक्चर रही है शादी से पहले की इन मेरे हस्बैंड के साथ, वो पिक्चर आप लोग पहले देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि 2013 से कैसे स्टार्ट हुई मेरी कहानी और कैसे हुई 2016 में मेरी शादी। ठीक है, तो पहले आप पिक्चर एंजॉय कीजिए, फिर मैं आपको कहानी बताती हूँ। ये जो मंथ है वो है जनवरी, और जनवरी में होती है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब शादी की सालगिरह। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी शादी की सारी चीज़ें शेयर करूं, कैसे मैं यहाँ तक पहुंची, मेरी शादी का सफ़र कैसा रहा। तो हम 31 जनवरी को मेरी 2016 में शादी हुई थी और 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 3 ईयर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग को। तो मैंने एल्बम शेयर कर दिया, मैरिज एल्बम। अभी मैंने आप लोगों के साथ लव स्टोरी शेयर कर रही हूँ, एंड मैं अपने एंगेजमेंट एल्बम जो भी मेरी पिक्चर है वो शेयर कर दूंगी। एंड 31 जनवरी को आप लोगों को पता ही चल जाएगा एनिवर्सरी पे मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो इसी महीने में शादी, जितनी लव स्टोरी और शादी की जितनी भी चीज़ें सब आपको बता डालती हूँ। तो ये है मेरा मंथ, वेडिंग मंथ। इसलिए मैं ये आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी लव स्टोरी। मेरी पिक्चर ज़्यादा खास नहीं है, बस 3-4 जो भी पिक्चर हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं, यही पिक्चर है और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बात है स्टार्टिंग 2013। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, शादी 2016 में हुई है और 2013 से कैसे बता रही हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि 2013 में मेरी दी की शादी हुई थी, और मेरी दी की शादी 2013 13 नवंबर को हुई थी। ठीक है, तो उनकी शादी का ना पहले ना एक दिन बाद, सिर्फ 2013 13 नवंबर को ही हमारी फर्स्ट मीट हुई थी। ठीक है, तो गाइज मैंने यहाँ पे हेडफोन लगा लिया है, ईयरफोन लगा लिया है, हेडफोन बोलती हूँ। एक्चुअली टैनी सो रही है और उसका जो वैक्सिंग कराया था तो उसको में पेन है, इसलिए मैं आप लोगों को स्टोरी थोड़ा दोबारा से कट करके बताती हूँ। हाँ, 2013 में हम लोगों की फर्स्ट मीट हुई थी। तो उससे पहले, थोड़ा सा पहले, मतलब जब दी की रिश्ते की बात जिया जी चली थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे घर आके बोला कि दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, दोनों बहन तुम तेरी भी कर देते हैं। तो मैंने मना कर दिया, और इधर इनकी फैमिली में भी बोला था कि दोनों बहनें हैं कर देते, तो इन्होंने भी मना कर दिया था और मैंने भी मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं लव मैरिज में बिलीव रखती थी, अरेंज में नहीं। तो इसलिए मैंने मना कर दिया साफ कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, चाहे कितना भी स्मार्ट लड़का क्यों ना हो। और इन्होंने भी मना कर दिया। हम दोनों अपने अपने घमंड में पूरे चूर थे, मतलब कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता था। देन आफ्टर जब हम फर्स्ट टाइम मतलब मिले दोनों लोग, मैंने इनको देखा और इन्होंने मुझे देखा। तो हमने नॉर्मली, मुझे हल्दी लगाना था इनको, क्योंकि हल्दी मैं पहले से रखी हुई थी, शादी वाले दिन हो या कुछ भी हो मुझे लगाना है। बट फिर भी मैंने हल्दी नहीं लगाया, मैं जस्ट बोल के इनको रह गई। फिर जब मेरी दी की विदाई हो गई, तो फिर मैंने थोड़ा सा, मतलब कुछ जो होता है अट्रैक्शन, मतलब मैं अट्रैक्ट हुई इनकी तरफ, आकर्षित, है ना।
तो इनकी तरफ आकर्षित हुई, और आई थिंक ये हुए कि नहीं हुए पता नहीं, बट मैं इनकी तरफ आकर्षित हुई। आई थिंक ये भी हुए थे, क्योंकि एक दिख जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वहाँ के बाद हम सेकंड हमारा मीट हुआ था स्टेशन पे, जब मेरी सिस्टर की विदाई हो रही थी, क्योंकि कोलकाता आना था, तो वहाँ पे हुई थी। फर्स्ट वहाँ पे मैंने नंबर लिया, वो भी मैंने नहीं लिया, छोटी वाली बहन ने नंबर लिया था कि जीजू अपना भी नंबर दे दो हमको, मेरी छोटी बहन ने। लेकिन नंबर लेने के लिए मैंने उसको बोला था। फिर हम लोगों ने नंबर ले लिया, और इनको भी नंबर देना ही था, आफ्टर ऑल देना ही था, ऐसा नहीं है कि मुझे लेना था। लेकिन उनको नहीं पता था कि नंबर मैंने मंगाया है, बट उनको वो भी यही सोच रहे थे कैसे दें, तो लेकिन फैमिली सामने होने वाली, सामने हो फैमिली खड़ी हो तो किसी की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन फिर भी कोशिश की, तो फिर छोटी बहन ने मांगा तो इन्होंने आराम से बड़े खुशी खुशी दे दिया। फिर वही खेल चलता रहा, मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल वाला चलता रहा। फिर बात करने स्टार्ट हुए, थोड़ी ऐसी नॉर्मली फ्रेंडली बात की हम लोगों ने। फिर आया दीदी का 1 महीने बाद ही, दिसंबर में उनका आने का टाइम घर पे, मतलब आगरा। तो वो जीजू के साथ आ रही थी फर्स्ट टाइम, और जीजू और वो दोनों आए थे। और इन्होंने बोला मैं भी आ रहा हूँ, एक बार बोला, फिर 2 बार बोला, फिर इन्होंने मना कर दिया मैं नहीं आ रहा। तो मैं गुस्सा हो गई, मैंने कहा ठीक है मत आओ। तो गुस्सा थे भाई। और जब मैं स्टेशन लेने पहुंची तो मुझे सरप्राइज मिला कि ये भी आया है, तो मैं बड़ा खुश थी, लेकिन इनसे गुस्सा थी। फिर झगड़ा हो गया था दोनों में, बातें चीते हो। फिर घर आए, थोड़ा मिलना जुला, तो तब ठीक 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 मतलब बातें चलती रही। बट उससे पहले मैं एक चीज बताना तो भूल ही गई। उससे पहले नहीं, हाँ, उससे पहले इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया था। ये मतलब मुझे आगरा आने से पहले ही मुझे प्रपोज कर दिया था कि वो, मतलब बड़े हम लोगों ने ज़्यादा कैजुअली ऐसा नहीं किया कि ये वो, कि पहले पूछना ही करना, नहीं, सीधा डायरेक्टली बोल दिया आई लव यू। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या तुम सिगरेट पीते हो, क्या तुम दारू पीते हो, क्या ड्रिंक करते हो, ऐसा कुछ करते हो, मतलब पता नहीं क्या पूछा। तो बोलते नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो मैं बोलती सोच के बताऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद मैंने भी हाँ कर दिया, और हाँ करने के बाद इसी के साथ जब फिर ये गए अपने घर, मतलब वापस आए, तो इसी तरह से हमारी फर्स्ट मतलब हम लोग वहाँ, जब ये वहाँ पे आए आगरा, तो हम लोग घूमे फिरे। जो आपने पिक देखी होगी अभी, ताजमहल का पिक है, तो वो न्यू ईयर का पिक है, 2014 का स्टार्टिंग का। तो तब हम गए थे घूमने, और घूमे फिरे, बस तभी इतने घूमे थे। ना कोई क्लोज था, मतलब शादी के पहले हम लोग कोई क्लोज नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग क्लोज हो जाते हैं ज़्यादा, लेकिन हम फ्रेंडली, सिर्फ फ्रेंडली हमारा मतलब रिलेशन रहा था। तो हम फ्रेंडली रिलेशन रखा हम लोगों ने, फ्रेंड फ्रेंड जैसे बात करते थे, ज़्यादा नहीं। फिर फ़ोन पे बात होती रही। फिर आया टाइम मेरा यहाँ आने का, क्योंकि दी को बेटा होने वाला था। फिर मैं यहाँ आई, मैं यहाँ पे रही 1 महीने, क्योंकि दीदी का बेटा था, तो यहीं मैं आई, और सानू होने वाला था। तो थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी कि हाँ, जानने लगे कि ये कैसे रहते, क्योंकि इन्होंने मुझे वहाँ देख लिया था, फिर मैंने इनको यहाँ देख लिया था, तो जानने लगे, पहचानने लगे। तो फिर यहाँ पे भी हम मोस्टली हार्डली एक एक बार ही घूमने गए थे, बस ऐसे ही बाहर, अदरवाइज यहाँ पे भी हम ज़्यादा नहीं घूमे। फिर यहाँ से शादी की बात चली। ये बोले अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ शादी के लिए, तो 2 साल बाद शादी करूँगा। लेकिन मेरे पापा को शादी करनी थी, क्योंकि एक की कर दी थी, अब सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, तो उनको शादी करनी थी। तो फिर इन्होंने सोचा ठीक है इंगेजमेंट कर देते हैं, और उसके बाद हम शादी बाद में करेंगे। लेकिन इंगेजमेंट हो गई, और इंगेजमेंट के भी मैंने आपको पिक्चर दिखाए, जो मैं सूट में हूँ इनके साथ, बिंदी बिंदी लगी हुई है मेरे। तो फिर एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट होने के बाद हम लोग एक बार ही मिले सिर्फ, जो मैंने अभी फोटो दिखाया आपको। मेरी सिस्टर वहाँ पे भी मेरी सिस्टर साथ थी। हम कभी भी अकेले पर्सनली घूमने शादी से पहले नहीं गए हैं कभी भी। मेरा जब ये न्यू ईयर की जो पिक है ताजमहल के आपने देखा, वो पिक्चर में भी सारे लोग थे साथ में।
और जी जो आपने वहाँ के जो हम गए थे सिकंदरा घूमने गए थे, ज़्यादा पास में ऐसे ही एंगेजमेंट के, वो भी मिल नहीं रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ बिना शादी के लड़का या लड़की कोई ससुराल में नहीं जाता है। तो फिर हम बाहर मिलने का प्लान बनाया, वो भी बहुत मुश्किल से ये आए और मतलब मान ही नहीं रहे थे आने को, बड़े मुश्किल से फिर अपने आप ही हो गया, मन बन गया ठीक है मिल लेते हैं। तो बस एक बार मिले और बस ऐसे घूमे फिरे और खाना पीना खाया, मतलब खाया पिया और ये वापस अपने वहाँ इनका टूंडले में भी रिलेशन वाले मतलब इनके चाचा और चाची रहते, तो वहीं पे से हमारी इंगेजमेंट हुई थी, कोलकाता में नहीं थी। आप लोग अभी सोचोगे कि कोलकाता आए कैसे कैसे गए, तो वो इंगेजमेंट हमारी टूंडला से हुई थी। तो देन आफ्टर उसके बाद इंगेजमेंट के बाद सीधा मैं मिली थी इनको 23 को, नहीं 25 को, और मैंने इनको नहीं देखा था, वो भी इन्होंने मुझे देख लिया, मैंने शाम को देखा था। मेरी यहाँ पे रस्में होनी थी, 31 तारीख की शादी थी, 25 या 26 को मिले थे, 26 को आई थिंक, 25 को हम चले थे, 26 को मिले थे, 27, 28, 29, 30, हाँ मेरे 4 दिन पहले ही हम लोग यहाँ आए थे और शादी यहीं से हुई थी कोलकाता से मेरी। तो हम सीधे तब जाके मिले थे और ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है इस स्टोरी में। फिर हमारी हो गई शादी और शादी होने के बाद भी थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन हमारी शुरुआत 2013 से हुई थी। अगर उस अकॉर्डिंग देखी जाए तो हमारे रिलेशन को पूरे 5 ईयर कंप्लीट हो गए, 5 ईयर कंप्लीट हो जाएगा हमारी शादी को, शादी कह रहे हैं हमारी जो भी स्टोरी है उसको। और हमारी जो स्टोरी है एकदम सिंपल एंड स्वीटली है, क्योंकि ना ज़्यादा हम मिले हैं ना ज़्यादा हम घूमे हैं, जैसे और कपल घूमते हैं एंगेजमेंट होने के बाद भी। कपल्स होते हैं जो घूमना पसंद करते हैं, घूमते हैं, पसंद करते नहीं है, क्योंकि एक एंगेजमेंट होने के बाद एक छोटा सा हमको साइन किया हो घर वालों से, एक लेटर मिल जाता है कि आपको परमिशन है, आप इनके साथ घूम सकते हो, तो वही मिल जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बार ही चांस मिला था और हम इतना दूर रहते थे, ये कोलकाता और मैं आगरा, तो बहुत दूर पड़ जाता था हमारा, तो हम ऐसा नहीं होता था। तो मैं जैसे बताया आपको, एक शादी में मिले थे फर्स्ट, सेकंड ये मेरे घर आए, थर्ड में इनके घर आए, फोर्थ में एंगेजमेंट हो गई, फिफ्थ में शादी हो गई। ये 5 मुलाकात हम लोगों की रही हैं बस, और इतनी छोटी सी हमारी स्टोरी है और कुछ भी नहीं है इस स्टोरी में। सो अभी भी हम लोगों के बीच में ऐसा नहीं है कि जो हमारा रिलेशन है वो शादी, वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि शादी होने के बाद प्यार कम जाता है, कम जाता है, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी जैसे हमारा था वैसा ही है, बस बेबी आ गया तो और बढ़ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि कम हो गया या पहले ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। सो दैट्स इट, यही है मेरी शादी की, शादी की सॉरी, यही है मेरी छोटी सी क्यूट सी सिंपल और स्वीटली लव स्टोरी। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, पूजिएगा क्या होता है, भूलिएगा। और मुझे और भी रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे क्या क्या आगे आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, बाय। ये मेरा जो मंथ है वो है 31 जनवरी, वो सॉरी 31 जन